नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई कहता है कि वो हेल्दी है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ बीमार न होना ही काफी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि मॉडर्न इंडिया में सेहत के असली मायने क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि हेल्थ का असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत आज किस तरह के हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है। इसके बाद हम बीमारियों के बदलते रूप को जानेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि हम खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और हेल्थ को लेकर जो हमारी आम समझ है उस पर एक नया नजरिया डालते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर सोचते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो क्या वो पूरी तरह से हेल्दी है? क्या बस इतना ही काफी है? जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो फिर असली हेल्थ है क्या? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परिभाषा है। वो कहते हैं कि हेल्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, ये एक कंप्लीट स्टेट है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से अच्छा महसूस करना शामिल है। इस वेन डायग्राम को देखिए जरा, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि हेल्थ के 3 पिलर्स हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर एक भी पिलर कमजोर पड़ता है तो उसका असर बाकी दोनों पर भी होता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो हजारों सालों से आयुर्वेद यही बात कहता आया है कि शरीर, मन और हमारे आसपास के माहौल के बीच का बैलेंस ही असली हेल्थ है। लेकिन अगर परिभाषा इतनी सीधी सादी है तो फिर आज भारत में एक हेल्थ क्राइसिस क्यों खड़ा हो रहा है? चलिए अगले सेक्शन में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो नंबर अभी स्क्रीन पर है ये डराने वाला है, 10 करोड़। ICMR की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। सोचिए, ये आंकड़ा कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो ये देश की कुल आबादी का करीब 11.5% है। मतलब हर 10 में से 1 से ज्यादा इंसान को ये बीमारी है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। करीब करीब 28.6% भारतीय, यानी लगभग हर तीसरा इंसान मोटापे का शिकार है। और मोटापा तो हम सब जानते हैं कई और बीमारियों का घर होता है। तो आखिर हो क्या रहा है? ये सब क्यों बढ़ रहा है? वजह हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही छुपी है। वो बाहर का फास्ट फूड, घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना, बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन और सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता अकेलापन। खासकर बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जहां स्क्रीन टाइम मोटापे और एंग्जाइटी को बढ़ा रहा है। तो देखिए, न सिर्फ बीमार पड़ने वालों की गिनती बढ़ रही है बल्कि बीमारी का चेहरा भी बदल रहा है। चलिए तीसरे हिस्से में इन 2 अलग अलग चेहरों को देखते हैं। बीमारियों को ना हम 2 बड़ी फैमिलीज में बांट सकते हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो एक से दूसरे को लगती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम या कोविड। ये वायरस, बैक्टीरिया से फैलती हैं। और दूसरी फैमिली है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। ये वो बीमारियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम। ये छुआछूत से नहीं फैलती। और यहीं पर आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। एक जमाना था जब इन्फेक्शन वाली बीमारियां, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस, सबसे बड़ा खतरा होती थी। पर आज भारत में ज्यादातर मौतें इन नॉन कम्युनिकेबल यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। ये हमारे दौर का सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि अपनी सेहत की लगाम वापस कैसे थामी जा सकती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये 5 बातें असासी हैं। इन्हें एक तरह का हेल्थ किट समझ सकते हैं जो सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। अच्छी सेहत की शुरुआत किचन से होती है। प्लेट में ताज़े फल, सब्जियां ज्यादा रखिए और तेल चीनी को थोड़ा कम कर दीजिए। और हाँ, बॉडी को हिलाना डुलाना भी बहुत जरूरी है। रोज सिर्फ आधा घंटा भी टहलना कमाल कर सकता है। देखिए, जितना जरूरी शरीर का ध्यान रखना है उतना ही जरूरी मन का भी है। रात में 7-8 घंटे की अच्छी नींद ये बॉडी का रीसेट बटन है। और योग या मेडिटेशन जैसी चीजें मन को शांत रखने के लिए जादू का काम करती हैं। कभी कभी ना सबसे असरदार उपाय सबसे आसान होते हैं। पता है, सिर्फ ठीक से हाथ धोने की आदत से इन्फेक्शन का खतरा 50% तक कम हो जाता है ना? कमाल की बात। छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं।
हमारी अपनी हेल्थ हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी है। साफ हवा, पीने का साफ पानी, एक साफ सुथरा मोहल्ला, ये सब बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आखिर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां गंदगी में ही तो पनपती हैं, है ना? और जाते जाते एक सवाल सबके लिए है, क्या किसी की सेहत सिर्फ उसकी अपनी जिम्मेदारी है, या फिर इसमें उस पूरे समाज और माहौल का भी हाथ है जहां वो इंसान रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।